बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, सिफ्त जमाल आपको गोशा जमाल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है प्रोपेगेंडा और इसकी रो में बह जाने वाली हमारी दीनी अक़दार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोपेगेंडा का लफ्ज मनफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस लफ्ज की तारीख और इसके असरात पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोपेगेंडे की तारीख बहुत पुरानी है। जमाना कदीम ही से मुखालिफ कुव्वतों को हराने के लिए अफवाहों और गैर हकीकी नजरियात को पूरी शद्दोमत से बयान किया जाता था। लफ्ज प्रोपेगेंडे का बाकायदा आगाज दूसरी जंग अजीम में जर्मनी से किया गया। कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर के एक काबिल एतमाद साथी जोसेफ गोबल्स ने इस लफ्ज को बाकायदा एक इस्लाह के तौर पर मुतारिफ करवाया। कहा जाता है कि एक बार वो एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहां मशीनों की बहुत तेज आवाज आ रही थी, जिससे इसकी आवाज दब कर रह गई। इस सूरत हाल से उसने अखज किया कि अपनी आवाज को इस शद्दोमत से पेश किया जाए कि मुखालिफ की आवाज दब कर रह जाए। सादा लफ्जों में इसे ऐसा कह लीजिए कि झूठ को इतने जोर से फैलाया जाए कि सच की आवाज दब कर रह जाए। अगर हम इसी नजरिए को अपनी मजहबी अक़दार के हवाले से देखें तो ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि मुखालिफ का झूठ हमारी बहुत सी अनमिट सच्चाइयों को खा गया है। इस हवाले से चंद एक मिसालें दर्ज झेल हैं। अगर हम तारीख इस्लाम का मुताला करें तो अदल इंसाफ के हवाले से रसूल मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्सियत का नाम आता है वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हजरत उमर हैं। उनके अदलो इंसाफ और समाजी इंसाफ की रोशन मिसालें अपने तो अपने गैर भी शानदार अंदाज से पेश करते हैं। आज का मगरिब भी उनके इंसाफ को दिल से तस्लीम करता है, मगर अफसोस सद अफसोस कि हमारे यहाँ जब भी तारीख के हवाले से इंसाफ का नाम लिया जाता है तो ईरानी बादशाह नौशेरवान आदिल का नाम एक इलामत के तौर पर पेश किया जाता है। कहने वाले जब नौशेरवान का नाम लेते हैं तो बड़े मुंह भर कर कहते हैं नौशेरवान आदिल, मगर कभी किसी में इतनी जुर्रत हुई कि किसी ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आदिल का लफ्ज इस्तेमाल किया, कभी किसी ने हजरत उमर आदिल का लफ्ज इस्तेमाल किया। जब नौशेरवान के नाम के साथ नथी कर दिया गया है आदिल का लफ्ज, तो हजरत उमर के साथ हजरत उमर आदिल क्यों नहीं। इसी तरह जब सखावत की बात आती है तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की अजीम सखावत को पसे पुश डालकर हातिम ताई को सबसे बड़े सखी के तौर पर पेश किया जाता है। इसी तरह जब बहादुरी का तज़किरा आता है तो असदुल्लाह गालिब यानी शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अजीम शुजाअत को फरामोश करके इस्लाम के खिलाफ जंगे लड़ने वाले रुस्तम को एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। हत्ता कि हमारे यहाँ जब भी कोई पहलवान बड़े मुकाबला जीतता है तो उसे रुस्तम सानी करार दिया जाता है। अगर वो इलाके की बेस पर जीतता है तो उसे रुस्तम इलाका कहा जाता है। मसलन अगर मुल्तान का वो फातेह है तो उसे रुस्तम मुल्तान कहा जाएगा, लाहौर का है तो उसे रुस्तम लाहौर कहा जाएगा, पंजाब का फातेह है तो उसे रुस्तम पंजाब कहा जाता है, और अगर वो हिंदुस्तान का फातेह है सबसे बड़ा पहलवान तो उसे रुस्तम हिंद कहा जाता है। ये क्या बात है? ये बात किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। ये इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये सारी बातें प्रोपेगेंडे की हवाले से इस्तेमाल की गई हैं, और काबिल अफसोस बात यह है कि हम इस प्रोपेगेंडे की जद में आकर हम भी जब अदल के हवाले से नाम आता है तो हम नौशेरवान आदिल का नाम लेते हैं, जब सखावत की बात है तो हम हातिम ताई का नाम लेते हैं, जब बहादुर और शुजात का नाम लेते हैं तो फौरन रुस्तम के नाम लेते हैं। तो इस हवाले से हमें इस प्रोपेगेंडे की जद से निकलना है। अगर तारीख के हवाले से देखा जाए मगरिब का जो प्रोपेगेंडा है पहले की निस्बत बहुत ज्यादा शदीद अंदाज से पेश किया जा रहा है। तारीख में शाहिद है कि कभी भी इस्लाम दुश्मन प्रोपेगेंडा इतना मजबूत नहीं था जितना आज के इस जदीद दौर में। तो हमें
दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला अपनी हकीकत और सच्चाई पर मबनी जो इस्लामी इक़दार है उसको रोशन करके करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी और नासिर हो और हमें प्रोपेगेंडे से बचने और हकीकत को जानने की तौफीक अता फरमाए। फ़कत आपका अपना सित्ते निमा।